हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं अपने घर पे अपने परिवार के साथ सकुशल होंगे। चाहे जिंदगी में सिचुएशन जो भी हो, एक्शन लेते रहिए, करते रहिए, कुछ ना कुछ करते रहिए, डिगिंग डीप, खोदते रहिए, चाहे स्थिति जो भी हो। एक बार की बात है, एक बिजनेसमैन था जो कि अब बूढ़ा हो चला था। उसने ज़िंदगी भर एक बहुत बड़ी फैक्ट्री के लिए लगाई थी। उसकी अपनी फैक्ट्री थी, अपना बिजनेस था और वो बहुत बड़े लेवल पे थी। बहुत अच्छी ब्रांडेड फैक्ट्री थी, उनका सामान बहुत बिकता था। ज़िंदगी भर उस बुज़ुर्ग ने, उस बिजनेसमैन ने अपने लिए कुछ ना कुछ कमाई करके सेविंग की हुई थी। तो वो अपने बेटे से कहता है कि देखो, मेरे पास इतना है आज कि जो मेरी रिटायरमेंट के बाद मेरी नीड पूरी कर सके, उतना सब मेरे पास है। कुछ बैंक बैलेंस हैं, कुछ मैंने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया हुआ है, कुछ एफडीज हैं। तो अब मैं ये फैक्ट्री नहीं चलाना चाहता और इस फैक्ट्री को अब तुम चलाओ, अपने तरीके से चलाओ। चलती हुई फैक्ट्री है, ब्रांड इमेज है मार्केट में और सारा बिजनेस रनिंग स्टेज पे है, तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। बेटा पढ़ा लिखा था, बाहर दूसरी कंट्री से एमबीए करके आया था। उसने कहा कि मैं फैक्ट्री तो चला लूंगा, बट मेरी एक शर्त है पापा, और वो ये कि मैं ये जो स्टाफ है आपका, इनमें से कुछ स्टाफ को रिवर्स करूंगा, चेंज करूंगा और फैक्ट्री को एक एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ चलाऊंगा। तो बाप ने कहा कि बेटा तुम्हारी इच्छा है, अब ये तुम्हारी संपत्ति है, तुम जैसे चाहो चलाओ, मैं अपनी ज़िंदगी जी चुका हूँ, अब मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ। तो बेटे ने कुछ चेंजेस किए और जो कम पढ़े लिखे लोग थे उनकी छटनी शुरू हुई। तो उसमें एक बूढ़ा व्यक्ति था जो 8वीं फेल था। वो घंटा बजाता था। पुराने ज़माने में फैक्ट्री में सवेरे 10 बजे एक टाइम कीपर घंटा बजाया करता था और शाम को फिर 6:30 बजे घंटा बजाया करता था और दिन में भी घंटा बजाया करता था लंच टाइम के लिए, जिससे पता लग जाए कि अभी मॉर्निंग की शिफ्ट स्टार्ट हो गई है, अब लंच टाइम हो गया और अब छुट्टी हो गई है। तो वो क्योंकि 8वीं फेल था, तो उस लड़के ने कुछ लोगों को निकाला तो उस बूढ़े व्यक्ति की भी नौकरी चली गई। अब मरता क्या ना करता, परिवार था, तो उसने सड़क के किनारे एक छोटी सी चाय की दुकान खोल ली और मेहनत करता रहा, एक्शन लेता रहा। कुछ दिनों के बाद उसकी वो दुकान चलने लगी और गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट आया और उस रोड के ऊपर हाईवे बन गया। हाईवे बनने के बाद उसने एक छोटा सा ढाबा खोल लिया, चाय की दुकान से एक बड़ा ढाबा कन्वर्ट कर लिया और इस तरह से मेहनत करते करते कुछ चंद एक सालों के बाद एक वहां पर बहुत बढ़िया बड़ा सा रिजॉर्ट बना लिया और रिजॉर्ट बहुत चलता था। हजारों लोग वहां खाना खाते थे, रुकते थे। ये बात कुछ पत्रकारों को पता लगी, तो वो उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने कहा चलो, यहाँ का जो मालिक है उसके बारे में सुना है कि वो किसी ज़माने में यहाँ पे एक छोटी सी चाय की दुकान उन्होंने खोली थी आज से कुछ साल पहले, और ये आज इतना बड़ा रिजॉर्ट बना लिया है। क्या बिजनेस टैक्टिक्स होंगी, कितना बड़ा बिजनेस स्ट्रेटेजीज उन्होंने लगाई होंगी कि इतना बड़ा रिजॉर्ट है आज उनका। तो उन्होंने इच्छा जाहिर की उस रेस्टोरेंट के, उस रिजॉर्ट के मैनेजर को कि हम मालिक साहब से मिलना चाहेंगे। तो उनके सामने एक बहुत ही बुजुर्ग से आदमी को लाया गया। तो उन पत्रकारों ने पूछा कि बाबा, आपने इतना बड़ा बिजनेस कैसे बनाया? इट्स मिरेकल, इट्स अमेजिंग, और आप कितने पढ़े लिखे हैं? तो उसने बताया कि बेटा मैं तो 8वीं फेल हूं। तो उन्होंने कहा आप 8वीं फेल हैं, तब आपने इतना बड़ा बिजनेस क्रिएट कर दिया, इतना बड़ा रिजॉर्ट बना दिया जिसकी आजकल कहाँ तक गुडविल है। तो अगर आप पढ़े लिखे होते, 10वीं पास होते, 12वीं पास होते, तो क्या कुछ कर जाते। तो उस बूढ़े ने जवाब दिया कि बेटा अगर मैं 10वीं 12वीं पास होता तो फैक्ट्री के बाहर घंटा बजा रहा होता। कहने का मतलब, आपके अंदर सब कुछ है। सिचुएशन से, अपने टैलेंट से, परिस्थितियों से खुद को मत आंकिए, सिर्फ एक्शन लेते रहिए। एक्शन इज द ओनली की फॉर द रिजल्ट। जब आप एक्शन लेते हैं तो कुछ ना कुछ रिजल्ट्स आते हैं, और जैसे ही रिजल्ट्स पॉजिटिव आते हैं तो आपका बिलीफ बढ़ता है। जब आपका बिलीफ बढ़ता है तो आपका मन करता है एक्शन लेने का। आप फिर से एक्शन लेते हैं, फिर से एक्शन लेते हैं, तो फिर से पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं, फिर से पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं, तो और बिलीफ बढ़ता है, और बिलीफ बढ़ता है तो आप और एक्शन लेते हैं, और एक साइकिल बनना स्टार्ट हो जाता है। तो जस्ट
मैं यही कहने चाहूँगा, सिचुएशन और परिस्थितियाँ चाहे जो भी हों, एक्शन लेते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू एंड कीप ग्रोइंग इन योर